अगर आप किसी भी सवाल में अटके गए हो तो बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो खींचना है और क्वेश्चन को क्रॉप करके सेंड कर देना है डाउटनेट एप्लीकेशन पर। आपको यहाँ पर 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी का, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या एमपी बोर्ड, चाहे भी कोई भी क्वेश्चन हो, क्लास 6 से क्लास 12 तक, नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस लेवल तक आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और दोस्तों डाउटनेट पर क्लास 9 से क्लास 12 तक लाइव क्लास चल रही है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, और 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ रहे हैं। तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार दोस्तों, एनटीएससी का पेपर बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का यानी कि मैट के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले मैंने सेट का वीडियो बनाया है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिएगा, यहाँ पर देखिए बौद्धिक योग्यता परीक्षण मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें कुल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और सेट के अंदर भी 100 प्रश्न आते हैं। तो अब इसमें कैसे प्रश्न आते हैं यानी कि रीजनिंग का। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन देख रहा है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। का पोर्शन कैसा होता है तो दोस्तों देखिएगा, इसमें क्या होता है कि आपको कोई चीज़ यानी कि कोई भी संख्या फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क दिखाना है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यानी कि इसमें आपको कुछ फाइंड करना है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, AD फिर I लिखा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और साथ में Y बताना है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि आपको इसमें आपको डिफरेंस देखना है, किसके अंदर कितना डिफरेंस बताया गया है। जैसे कि A और D के बीच में कितना डिफरेंस है। तो दोस्तों अब कैसे है कि A के बाद क्या आता है, B आता है, फिर C आता है, C के बाद यहाँ पर D को मेंशन किया गया है। फिर अगर I की बात करें तो इस प्रकार से C के बाद D आ गया, D के बाद क्या हुआ, E, F, फिर G हुआ, फिर H हुआ, I हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ 2 का अंतर आया, फिर 4 का। इस तरह से आगे आगे जो भी बनते जाएंगे उनमें आपको बताना है। तो ये आपको याद के कर लीजिएगा। अब इसको रीजनिंग के में आपको बताना है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, DH। अब देखिए D और H के बीच में कितना डिफरेंस है। D के बाद E आता है, F आता है, G आता है, H आता है, ठीक है। तो H आ गया, यानी कि चौथे नंबर पर H आ रहा है। फिर H के बाद L देख लें तो देखिएगा I, देखिए H, G, H, I, फिर J, फिर K और चौथे नंबर पर L आ गया। उसके बाद यहीं पे करते हैं M, N, O और यहाँ पर चौथे नंबर P आ गया। फिर P के बाद क्या आया, इसी प्रकार T आया। आपको चौथे नंबर पर देखना है, ठीक है। T फिर U, V, इस प्रकार से, फिर यहाँ पर U, V, W और X। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। फिर अगर बात करें यहाँ पर 9 से 16 प्रश्न के बीच में क्या यहाँ पर बताया गया है, इसमें आपको संख्या वाले वो तो क्या थे, आपके अल्फ़ाबेट के अक्षर से, यानी कि दोस्तों क्या थे, ABCD था। इसमें आपके मैथमेटिक्स के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अब ये वाला प्रश्न है, जैसे कि 1, 2, 6, 15 और यहाँ पर आपको 56 दे रखा है, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में यानी कितना अंतर है, 1 का अंतर है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 और 6 के अंदर कितना आ गया, 4 का अंतर आ गया। फिर 6 और 15 में यानी कि 3 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। आगे स्क्वायर हो रहा है, 3 के स्क्वायर कितना होता है, 9। तो 6 में से 9 जोड़े कितना हो गया, 15 हो गया। फिर आगे स्क्वायर कीजिएगा तो इसमें कितना 16 होगा। तो दोस्तों 15 और 16 कितना हो गया, 31, यानी ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको ऐसे प्रश्न को सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना है, बहुत ईजी पेपर आता है। अगर ये पेपर कर लेते हो तो दोस्तों 16 नंबर तो आपके यहीं से राइट हो जाते हैं, ठीक है। 8 वाले ये वाले 8। आगे देखते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 17 से 19 तक ये पहला प्रश्न है जो कि कथन और निष्कर्ष वाले हैं। जैसे कि आपको कथन दिया गया है, ठीक है। अलग अलग आपको कथन दिए जाते हैं, उसके निष्कर्ष दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या लिखा गया है दोस्तों, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। जैसे कि सभी आम पेड़ है और सभी संतरे पेड़ है, तो कुछ संतरे आम है या कुछ सभी संतरे आम है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष निकालना है, कौन सा निष्कर्ष सही होगा। अब उसके बाद कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे वेन आरेख वाला प्रश्न आता है कि आपको 1, 2, 3 संख्या यानी कि शब्द दिए जाते हैं, उसके बाद आपको वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक बता देता हूँ यहाँ पर क्या कैसे बनाना है।
जैसे कि मैं आपके सामने ये वाला प्रश्न ले लेता हूँ, मकान, रसोई घर और स्नान घर, ये वाला प्रश्न है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, जैसे ये वाला क्या है, मकान है, ये क्या रसोई घर है और ये स्नान घर है। तो मकान के अंदर ही रसोई घर होता है और मकान के अंदर भी स्नान घर होता है। तो क्या हम एक डायग्राम बनाएंगे, ये वाला इससे मानेंगे मकान और ये हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा स्नान घर और ये हमारा क्या हो जाएगा, रसोई घर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है कि भाई ये हमारा मकान है, ये क्या है, ये हमारा रसोई घर है, किचन है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्नान घर है, ठीक है। तो स्नान घर, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए आपको ये वाला बताना है कि उत्तर प्रदेश, आगरा और ताजमहल। अब देखिएगा ये भी ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। और अगले यहाँ पर बात करूँ मैं, यहाँ पर प्रश्न का बात करते हैं। तो अगर इस वाले चिन्ह का आंसर अर्थ क्या है, माइनस दे रखा है, फिर इस वाला चिन्ह का माइनस माइनस, तो आपको एक डायग्राम दिया जाएगा। जैसे कि ये वाला प्रश्न है, तो 7 इक्वस टू, ठीक है, 7 इज, यहाँ पर क्या लिखा गया 7, फिर ये 4, फिर इस प्रकार से आपको मानना है कि भाई इसका आपको क्या बनाना है, प्लस बनाना है, इसका माइनस है तो आपको इसके अनुसार देखना है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखना है। अब ये वाला भी ऐसा ही प्रश्न आता है, आपको बताना है। और अगर मैं ये वाला प्रश्न बात करूँ, आपको शोल्डर को इस प्रकार से लिखते हैं और तथा इसको इस प्रकार से लिखते हैं, तो आपको हॉर्न को क्या लिखा जाएगा, देखिएगा आपको इसके अंदर रिलेशन देखना है। जैसे कि एस है तो एस के ठीक टी किस प्रकार संबंधित है, एच है वो एच किस प्रकार से संबंधित है, तो एस के बाद क्या, एस के बाद कितने बार टी आता है, जैसे पी जैसे क्या होता है, ऐसे अगर ये वाला समान बनता है इसके जैसा तो ये वाला भी बनना है। फिर हॉर्न है तो हॉर्न को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं, जिस वाले प्रश्न को ऊपर वाला सॉल्यूशन किया गया है उसी की तरह आपको भी सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी क्या है, कोडिंग है, कूट लैंग्वेज है। जैसे कि कोल्ड को यहाँ पर ये लिखा गया है, जैसे सी के बाद ये सी डी आ गया है, तो आपको इसके विपरीत भी लिखा कभी कभी आपको पता दे जाएगा, ठीक है। इसके विपरीत लिखा है, इसमें क्या किया गया, कोल्ड है तो कोल्ड को जैसे डी पहले दे दिया, फिर ई इसके बाद दे दिया, एल ई दे दिया, यानी कि विपरीत लिखा है। टाइगर की बात करें तो दोस्तों आर को भी विपरीत लिखा गया है। फिर हमें ये वाला करना नॉर्थ वाला, तो नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा, नॉर्थ को एच क्या लिखेंगे, HTRON। तो ये किस में बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4 पे बन रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा। फिर ये कथन निष्कर्ष वाले और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर ये हम बात करूँ तो आपको इसमें क्या, इसमें आपको आयतों की संख्या बतानी, आयत कितने, जैसे भाई ये वाला एक आयत बन रहा है, ठीक है, ये वाला बन रहा है, ये तो आयत थोड़ी बनेगा, ये वाला आयत थोड़ी बनेगा। आयतों की संख्या बताना आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको बताएंगे। और इसमें आपको चतुर्भुज बताने हैं कितने चतुर्भुज है। और ये वाला क्या करना है आपको, दर्पण प्रतिबिंब। प्रतिबिंब ध्यान रखना दोस्तों, प्रतिबिंब बहुत सारे प्रकार के होते हैं। एक आपका प्रतिबिंब ये भी हो गया कि आपको सिर्फ दर्पण से यानी कांच से देखना है, और एक आते कि आपको यानी जल वाला, जब आपके पानी है, पानी के अंदर कैसा दिखाई देगा वो आपको बताना है। जैसे दर्पण है तो इसके अंदर ये वाला कैसे दिखाई दिया, ये वाला उल्टा दिखाई देता है, उल्टे को भी ध्यान से रखना पड़ता है, ठीक है। जल प्रतिबिंब, देखिए जल प्रतिबिंब जल में कैसा दिखाई देता है वो भी बताना है, ओके दोस्तों, ये आपको करना है। और आगे मैं आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर बताने वाला हूँ। NTC का क्वेश्चन पेपर इस प्रकार से रहता है, पूरा इसमें निष्कर्ष निकाला हमने पेपर के अंदर, ठीक है दोस्तों। और इसमें 2 समूह दे रखे हैं आपको, इनमें आपको आगे जोड़कर बनाना कि भी आगे क्या बनेगा। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जैसे कि ये वाला प्रश्न है, ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये इसमें ये वाला जो पॉइंट है ना वो ऐसे बना है, फिर ये वाला पॉइंट आपका ऐसा बना है, फिर इसमें अंदर ये वाला पॉइंट ऐसे बना है, ठीक है, एक एक छोड़ के बना है। तो इसमें आगे क्या बनेगा, इस प्रकार से आगे आपको देखना है। चलिए, ऐसे आपको प्रश्न आते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पूरा सॉल्यूशन पेपर का, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसका पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, ओके। और इसमें आपका ये देखिए रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, कि अगर ये देखिए ब्लड रिलेशन में क्या पूछा गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। जैसे कि दी हुई आकृति को समझना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और उसके अंदर आपको अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन लेते हैं। A B का पुत्र है, B C की बहन है और C D की एक पुत्री है, तो F D का क्या है, मामा है। तो आपको उस क्वेश्चन का इसी के अंतर्गत आपको इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। और ये दिशा वाले, अब दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाएगा आपको कैरम के द्वारा, कि कैरम आपको जिसकी जो 4 बच्चे हैं वो कैरम खेल रहे हैं, ठीक है, जैसे A B C D।
अभी आगे पूछा गया ये इसके बराबर यानी कि दोनों जोड़ीदार हैं, तो इस कैरम को फिर आपको बताना है कि कौन सा व्यक्ति किस स्थान पर बैठा है या फिर कौन सा व्यक्ति किस दिशा के अंदर उसका मुंह है, किस दिशा के सम्मुख उसका मुंह खड़ा है। ठीक है, अब ये वाला प्रश्न हम देख लीजिएगा। अब ये वाला दोस्तों आगे क्वेश्चन आता है वैन यहीं से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वैन किसको दर्शा रहा है। ये दर्शा रहा है आपको पुरुष, पिता और डॉक्टर। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है पुरुष, पिता, डॉक्टर। तो दोस्तों पुरुष क्या है, पुरुष ही पिता है और पुरुष ही डॉक्टर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मैं आपको पेपर का पूरा सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे दूंगा। ठीक है, और अभी मैं आपको पेपर का सॉल्व करूँ थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा मैं बाद में पेपर का सॉल्यूशन करके बता देता हूँ आपको। अब इसमें क्या है आपको ये बताना है, आपको आंसर देना। इसमें क्या है, इस त्रिभुज में यानी कि त्रिभुज है, इसमें ग्रामीण औरतों को प्रदर्शित, एक जो त्रिभुज है इसमें वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, वो ग्रामीण औरतों को प्रदर्शित कर रहा है। आयत है वो बेरोजगार औरतों को, तथा वृत्त है वो शिक्षित औरत को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर शिक्षित रोजगार युक्त ग्रामीण औरतों को किससे प्रदर्शित किया गया है वो बताना है। भाई गोले वाले तो ये आदमी हैं, ये त्रिभुज वाले वे हैं, और ये आयत वाले ये हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पड़ता है शिक्षित। ये आपको इससे के रिगार्डिंग ऐसे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा। और अब ये थोड़ा कैलेंडर वाले प्रश्न आते हैं कि 17 दिसंबर 2002 को क्या वार था। अगर शनिवार था तो 22 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिवस होगा। इसकी कुछ ट्रिक्स लगती हैं, ऐसे कुछ ट्रिक को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, यदि एक वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की कुल संख्या कितनी होगी, है ना। अब ये देखिए, ये प्रश्न आपको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का आगे सॉल्व करना है कि अगर प्लस का मतलब आपको इनटू से है, मल्टीप्लाई से है, माइनस का मतलब भाग से है, डिवाइड से है, फिर मल्टीप्लाई का मतलब माइनस से है, तो प्लस यानी भाग का मतलब क्या है, प्लस से है। तो समीकरण को सॉल्व करना है। समीकरण दे रखा है 26, फिर प्लस का मतलब क्या बता रहा है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे करना है, 72 से करना है। फिर माइनस का मतलब क्या है, भाग देना है। किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। फिर मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, माइनस से लिखा गया 5। और फिर भाग का मतलब क्या बताया इसने, भाग का मतलब प्लस बताया है। तो आपको क्या करना है, 2 लगा देना, यहाँ पर 2 लगा दिया। ठीक है, तो दोस्तों आपको इसके अंदर बोर्ड मास का फॉर्मूला बनाना है, यानी कि बोर्ड मास का आपको फॉर्मूला लगाना है। तो बोर्ड मास के फॉर्मूला से पहले हम भाग करेंगे, तो 4 में इसका भाग देंगे, कितने हो जाएगा दोस्तों, तो 4 में आपको इसका डिवाइड करना है। तो यहाँ से कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से आएगा 18। ठीक है, तो हम इसमें यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से लिख देंगे 18 हो जाएगा। फिर ये माइनस वाला है, इसको यहाँ पर प्लस रख दे 2 वाला। और उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, 26 को मल्टीप्लाई करना है 18 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद से इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो दोस्तों आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा बिग हो जाएगा प्रश्न। तो दोस्तों इस प्रकार से किसने बच्चे ने किया है, 465 आंसर किया है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पेपर का सॉल्यूशन पूरा लेके आ जाऊँगा बाद में। मैंने आपको टिप्स दिया है कैसे आपको पेपर को सॉल्व करना है। और निम्न अनुक्रम में वैसे कीजिए, A बराबर जन्म, B बराबर मृत्यु, C बराबर दास संख्या, D बराबर। अच्छा, ये वाला क्या है, आपको इसमें व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले क्या होगा, व्यक्ति का पहले क्या होता है, जन्म होता है। उसके बाद में वो क्या करता है, वो शिक्षा करता है। क्या करता है, शिक्षा प्राप्त करता है। उसके बाद इसका विवाह भी हो जाता है, चलो विवाह भी करा दिया। उसके बाद उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। तो अगर इसके यहाँ पर इसके भाषा में देखें हमें, तो क्या होगा दोस्तों, पहले जन्म कब हुआ इसका, ए के अंदर हुआ। उसके बाद यहाँ पर ई क्या होगा, ई यानी शिक्षा हुई, ए हो गया। फिर विवाह कहाँ से दे रखा है, डी में दे रखा है। मृत्यु किस में दे रखी है, बी में दे रखी है। दाह संस्कार सी में। तो ए सी डी बी ई, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए राइट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग। फिर अगर पढ़ाई, नौकरी, परीक्षा, कमाई और परिणाम, तो पढ़ाई, नौकरी, परीक्षा, तो दोस्तों पहले तो वो क्या करेगा, पढ़ाई करेगा। ठीक है, तो पहले तो वो पढ़ाई करेगा, उसके बाद वो उसके बाद वो कमाई भी करेगा, फिर परीक्षा दे सकता है, फिर नौकरी कर सकता है। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, परिणाम भी प्राप्त होता है। परिणाम तो पहले आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से परीक्षा देने के बाद परिणाम आएगा, और परिणाम के बाद क्या होगा, उसकी नौकरी लगेगी। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन हो गया राइट आंसर। बहुत इजी प्रश्न आते हैं,
ठीक है दोस्तों, और ये जो काला रंग का दिया जाता है अभी ठोस घन की, इस प्रकार से मैथमेटिक्स का इसमें अंदर यानी कि घन वाले क्यूब वाले क्वेश्चन आए हैं। और इसमें आपको इसमें बताना है कि 3 की विपरीत संख्या क्या आएगी। ओके, तो ये देखिएगा आपको इसमें ये बताना है। और इसमें आपको वर्गों की संख्या बतानी है कि वर्ग कितने हैं इसके अंदर। और यही भी ऐसा प्रश्न यहीं से पूछा गया डायरेक्टली। आगे हम बात करते हैं प्रश्न की तरफ। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, ये आपको पंक्ति है, छात्रों की पंक्ति है। ठीक है, उसमें ए है वो छठे स्थान पर है, बी दाएं से 10वें स्थान पर है। पंक्ति में आपको स्थान बताना है। ठीक है, चलिए ओके। वीडियो को भी तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इस स्कूटर वाले क्वेश्चन है, केवल कार और लैपटॉप खरीदने वाले किस, ये देखिए इसमें क्या बताया गया है। इसको डायग्राम को समझे पहले। इस डायग्राम में क्या दिया गया है, ए है, इसमें जो भी ए दे रखा है वो टीवी रखने वाले व्यक्ति को दिखाता है। ए कहाँ गया, हाँ अच्छा, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो इसके अंदर आएगा आपके लिए, पेपर का सॉल्यूशन का वीडियो आएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं यहाँ से 94 से 96 के अंदर क्वेश्चन है, कौन सा इन चारों से भिन्न है, कौन सा इन चारों से अलग रखता है, अलग संबंध है। ठीक है, जैसे कि ये वाला एक प्रश्न लेते हैं, इसमें 1 2 1 3 4 लिखा है, इसमें 3 3 4 कौन सा अलग होगा। ओके, ये देखिए इसमें क्या अलग है, इसमें गिनती संख्या कितनी, 5 और 2 7, 7 और 1 8 हो गया। फिर 4 और 2 6, 6 और 2 8, सही है। फिर इसमें क्या है, इसमें 4 और 2 6, ये कितना हो गया 10 हो रहे हैं। और इसमें क्या हो रहे हैं 3 और 4 7, 7 और 1 8, ये तीनों 8 8 हो रहे हैं। और ये वाला 10, इसमें क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो 10 वाला ये प्रश्न आपका अलग हो जाएगा। ओके, और ये प्रकार से आपको समान कौन से हैं और असमान, जैसे मूली है, मटर है, गाजर है, सलजम है, तो इनमें से अलग कौन सा होगा। इसमें अलग किया मटर किया। अभी 105 65 91 117 कौन सा अलग है तो भी बताना है आपको। ठीक है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और कैरम। ये फुटबॉल क्या है, आउटडोर गेम है, ये भी आउटडोर गेम है, ये भी आउटडोर, ये क्या है इंडोर गेम है कैरम। तो इस प्रकार से NTSC का क्वेश्चन पेपर, और ये आपका ये क्या है स्टेट सेट का पेपर है, स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो ये तो मैंने वीडियो बना दिया है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको NTSC की और भी ऐसी मॉडल क्वेश्चन पेपर मिल सके हमारे चैनल के माध्यम से। और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करके चैनल को